समझ ले लिखने का कृत्य, कागज पर कलम का नृत्य। कल हमने देखा था परमात्मा ने, अस्तित्व ने मनुष्य को 25 उपहार दिए। उसमें लेखन कला, लिखने की कला भी एक उपहार था। तो क्यों ये उपहार है और कैसा ये उपहार है, इसको आज हम देखेंगे। तो लेखन कला की क्षमता अपार, लेखन कला की क्षमता अपार, कागज पर उतरता शून्य से संसार। आपके हाथ में शून्य दे दिया संसार बनाने का परमात्मा ने। सृजन कला, कुछ नहीं रहता ब्लैंक कागज पर, आप शून्य से अपना संसार रचते हो। और सिर्फ संसार ही नहीं रचते हो, लेखन का अंग, वाणी में बनते तरंग, शब्द बनते प्रेरणा, शब्द बनते उमंग। ये किसको नहीं मालूम। शब्दों से हम प्रेरणा लेते हैं, शब्द हमारे अंदर तरंग उत्पन्न करते हैं, सभी प्रकार की तरंगे। कोई आपको गाली देता है, क्रोध की तरंग उठाती है। कोई आपसे प्रेम की बात करता है, रोमांस की तरंग उठाती है आपके अंदर। हास्य में आप हंसने लगते हो, रुदन में आप रोने लगते हो, विभत्स में आप घबराने लगते हो। तो क्या होता है, ये लेखन की कला तो है कि लेखन का अंग, वाणी में बनते तरंग, वाणी में वो तरंग बनते जाते हैं और शब्द बनते प्रेरणा, शब्द बनते उमंग। प्रेरणा दायी शक्तियां हमें चाहिए रहती है। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, जितने बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारा धर्म और भी दुनिया में जितनी चीजें हैं, प्रेरणादायी चीजें हैं, हमें लगती है। पर यह काहे में उतरती है, कागज में। तो लेखन कला को संसार में सम्मान, लेखन कला को संसार में सम्मान क्यों? सृजन का अंग है बुद्धि का व्यायाम। शरीर के व्यायाम तो आप सब मालूम है आपको, शरीर में हम सब प्रकार के व्यायाम कर लेते हैं, पर बुद्धि के व्यायाम क्या है? लेखनी। अल्जाइमर आपको नहीं होगा अगर आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने याद करना शुरू कर दिया, तो एक बीमारी तो आपको नहीं होगी, वो है अल्जाइमर, जो कि होती ही है। क्यों? हमने लिखना छोड़ दिया है, वरदान ही छोड़ दिया। हमने बताया ना, कोई आपको उपहार और कोई आपको वरदान देता है, कोई गिफ्ट देता है, उसके बाद वो चला जाता है वो आदमी गिफ्ट देकर। अब आप उस गिफ्ट का क्या करते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और लेखन कला बनती जीवन का भाग, जीवित रहता लेखक मरने के भी बाद। इसलिए होड़ लगी रहती है। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट बनते हैं, जितने वैज्ञानिक होते हैं, जितने धर्मशास्त्री होते हैं, जितने कलाकार होते हैं, हर कोई अपनी पुस्तक छापना चाहता है, भले कोई पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि मालूम रहता है ये मेरे बाद भी जीवित रहेंगी, मेरे अक्षर इसमें जीवित रहेंगे। हमने क्या बताया था? लेखन कला एकमात्र ऐसी कला है जो भूतकाल को वर्तमान में जीवित कर देती है। देखिए, अमरत्व है ये आपके हाथ में। जीवित रहता लेखक मरने के बाद। आज देखिए कितने लेखक हैं, कितने साल पुरानी स्क्रिप्चर्स हम पढ़ते हैं, आनंददायी आज भी हमें लगती है। कितनी कहानियां, कितनी कविताएं, कितने हास्य, सभी प्रकार देता है ये, और वर्तमान में लाकर रख देता है। ये लेखन कला आपके भी तो अंदर है। और लेखन की लेखनी पकड़ लेती विचार, लेखन की लेखनी पकड़ लेती विचार, कागज पर सृजती विचारों का संसार। ये विचार जो आपसे रुकते नहीं है, ये विचार जो किसी भी ढंग से डॉक्टर बोलता है ना कभी भी आपको, अरे विचारों को रोकना सीखो। आप कैसे रोकोगे? आप तो विचारों को रोकने का साधन वो बताते हैं, आप श्वास पे ध्यान दो, आप नाभिका पे ध्यान दो, आप हृदय की धड़कन पे ध्यान दो, श्वास पर नियंत्रण रखो, आती जाती श्वासों को देखो। कुछ नहीं करना है। लेखक की लेखनी पकड़ लेती विचार, कागज पर सृजती विचारों का संसार। एक कागज लीजिए, तो 3 P को याद रखिए आप, पेंसिल, पेपर और प्रॉब्लम। जैसे भी आया कहना मुझको ये विचार लिखना है, फिर मैं अगले विचार पे बढ़ूंगा। तय कर लीजिए विचारों को लिखना है, तुरंत कागज पेन अपने पास में रखिए, क्या विचार आ रहा है, और देखिए आपके विचार तत्क्षण रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि लिखते समय तूलिका पर रखना ध्यान, विचारों का प्रवाह होगा शब्दों में एक समान। क्योंकि ये हाथ है ना, ये हमारी नासिका से संबंध रखते हैं। जैसे ही हमने ध्यान लगाना, अब ध्यान लगाइए आप, नासिका के अलावा आप कहीं ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान लगाए और विचार बंद हो जाते हैं। अब विचार कहां रुक गए? आपके पेन की नोक पर, आपके अंडर में, आपके कंट्रोल में। आप विचारों के नियंत्रक हो गए। आप कितनी बड़ी बात होगी। और मन में विचार
हर पल मन में कई विचार और कई हजार, उठा ले कलम कागज में दे उतार। क्या होता है? हर पल मन में विचार कई हजार, उठा ले कलम कागज में दे उतार। लेखक की एक चीज और रहती है, जैसे विचार आए तुरंत वो लिख लेता है। कविता वालों से पूछ लिया आप, कविता जो रचते हैं उन लोगों से आप पूछ लीजिए आप कि जैसे विचार आते हैं वो लिख लेते हैं, नहीं तो फिर विचार कहां चला जाता है कभी पकड़ में नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि जो लेखक की लेखनी पकड़ लेती विचार, शून्य से रचती कागज में संसार। इसलिए हम कहते हैं लेखन कला मनुष्य जाति को वरदान। लेखनी संजोए गद्य पद्य ज्ञान विज्ञान, सभी चीजें लेखनी आपकी संजोती है। तो इतना बड़ा उपहार हमारे पास में, लेकिन हम इसके तरफ देखते ही नहीं। ध्यान का मार्ग है ये, विचारों को रोकने का मार्ग है ये, विचारों को एक दिशा देने का मार्ग है ये। और ये मार्ग जो है वो दोनों प्रकार से काम करता है। आप पढ़ते भी हैं, उनको बोलते भी हैं, लोगों के मन में प्रेरणा भी उत्पन्न होती है और आप अपने आप को जीवंत भी महसूस करते हो। तो ऐसी लेखन कला आपके पास में है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं अनाम असीम अरूप परम तत्व का स्वरूप। अनाम है वो, असीम है और अरूप है, इसीलिए तो हमारे साथ रह पाता है। अगर उसका नाम रहता तो अहंकार आ जाता, अगर वो असीम नहीं रहता तो हम उसको अपने नियंत्रण में कर देते हैं। और अरूप है इसलिए हम उसका कोई चित्र नहीं बना सकते, लेकिन वो हमारे अंदर कलाओं के रूप में उतरा हुआ है। इसलिए समझ ले लिखने का कृत्य, कागज पर कलम का नृत्य। आज इतना ही, नमस्कार।